कल सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई थी। दिल्ली में स्कूल और कॉलेज अब बंद कर दिए गए हैं, निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दिया गया है। लेकिन आखिर इसका ग्राउंड जीरो पर कोई असर पड़ भी रहा है? इसका हमारे संवाददाताओं ने एक रियलिटी चेक किया। बात जब प्रदूषण की होती है तो आमतौर पर जिक्र सिर्फ दिल्ली का होता है, लेकिन दिल्ली के आसपास ही कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां प्रदूषण की मार कहीं ज्यादा है। अब आप नोएडा का ही उदाहरण ले लें। अभी हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाएं कि ये लगभग पूरी तरह एक सफेद चादर से ढका हुआ ये इमारतें नजर आ रही हैं। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि प्रदूषण का जो असर है वो कम हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे कड़े दिशा निर्देश जारी किए, उसके बाद अलग अलग प्रशासनों ने, जिसमें नोएडा का प्रशासन भी शामिल है, उन्होंने भी अपने आदेश निकाले। स्कूलों को बंद किया गया है, जो वर्क फ्रॉम होम है सरकारी ऑफिसेज के लिए वो भी किया गया है, लेकिन उसका जो असर है प्रदूषण पर वो कम दिखाई पड़ रहा है। खास तौर पर जो PM 2.5 की मात्रा है वो अब भी काफी है हवा में। और अगर हम बात करें कि अलग अलग स्टेशन पे जहां पर प्रदूषण जांच किया जाता है, उसको मापा जाता है, उसकी तुलना अगर हम नोएडा के स्टेशनों से करें या गाजियाबाद के स्टेशन में करें तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर ज्यादा प्रदूषण दिखाई पड़ रहा है। इस समय खास तौर पर जब हम बात आज की करते हैं तो हर जगह जो प्रदूषण का स्तर है वो खतरनाक स्तर में बना हुआ है। कुछ दिनों तक, कुछ देर तक ये वेरी पुअर कैटेगरी में था, लेकिन अब जा करके PM 2.5 दोबारा बढ़ने लग गया है। और दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए बेहद ही सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजघाट के नजदीक और तस्वीर आप देखिए, ट्रकों के माध्यम से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल प्रदूषण से निपटा जा सके। और न सिर्फ सड़कों पर छिड़काव हो रहा है बल्कि ये फॉगिंग मशीन जो आप देख रहे हैं, इस फॉगिंग मशीन के जरिए पूरी दिल्ली की जो पेड़ है वहां जमी हुई धूल को भी हटाया जा रहा है। तस्वीर देखिए आप सामने, ये जो कृत्रिम बारिश हो रही है ये इस ट्रक के जरिए हमें दिल्ली के अलग अलग कोनों में देखने के लिए मिल रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये मशीन काम करती है। जो ऊपर स्मॉग गन लगी हुई है वो पेड़ पौधों पर मौजूद धूल के कणों को नष्ट करती है। सड़कों के किनारे जो धूल मौजूद होती है उसको हटाने का काम भी ये मशीन करती है। तो इस तरह की मशीनों का जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ था और ये जानना बेहद जरूरी है कि दिल्ली के भीतर 400 ऐसे टैंकर हैं जिन्हें अलग अलग मुख्य सड़कों पर तैनात किया गया है। अब हम आपको एक अहम बात और भी बता दें, दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक देखिए, सुबह का वक्त है, लोग अपने घर से दफ्तर जाने के लिए निकले हैं, लेकिन सड़क पर इस वक्त जो ट्रैफिक होना चाहिए, गाड़ियों की तादाद होना चाहिए, वो बेहद कम है। रोजाना हम इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन आज गाड़ियों की संख्या पिछले हफ्ते के मुकाबले बेहद ही कम नजर आ रही है। दिल्ली की हवा दूषित है, प्रदूषित है। हम बात कर रहे हैं पॉल्यूटेंट लेवल जो दिल्ली की हवा में है, और अगर AQI इंडेक्स की बात करें तो 350 के करीब आज फिर दिल्ली की हवा पहुंच चुकी है, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में होती है। हम खड़े हैं इस समय ITO पर और आपको दिखा दें क्या हाल है व्हीकुलर एमिशंस की तरफ से। पहले तो ये बता दें कि हालांकि संख्या कम हुई है व्हीकल्स की, जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे हम 2 पहिया चाहे हम 4 पहिया वाहनों की बात करें, लेकिन पॉल्यूशन जो है और पॉल्यूशन की चादर है वो अभी भी अपने में दिल्ली को समाये हुए है। ऐसी ही स्मॉग, ऐसी ही हेज हर जगह आपको देखने को मिलेगी जहां भी आप दिल्ली में नजरें दौड़ाएंगे। हालांकि दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने काफी सारे इमीडिएट मेजर्स जो हैं वो लागू किए हैं। एक वैसा मेजर जो हम दिखाना चाहेंगे वो है ये वाटर स्प्रिंकलिंग गन जो लगाई गई है ITO पे, और यही नहीं काफी और जगहों पर भी स्प्रिंकलिंग जो है, जो पानी का छिड़काव है वो जारी है, चाहे वो ट्रकों के माध्यम से हो या और कोई माध्यम से हो। लेकिन ये भी विफल रहा है पॉल्यूशन की मात्रा को कम करने में।